सो फाइनली बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास इंग्लिश की जो आपकी सेकंड बुक है जिसका नाम है स्नैपशॉट, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज प्रोवाइड करवाने वाला हूं चैप्टर वाइज, जिसके अंदर ना केवल आपको मिड टर्म का सिलेबस देखने को मिलेगा, इवन इसके अंदर फाइनल ईयर का जो आपका सिलेबस है वो सभी आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब सेकंड बुक से आपके टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो 6 के 6 चैप्टर मैंने आज की इस वीडियो में आप बच्चों को प्रोवाइड करवाए हैं। हालांकि आपको अभी करना क्या है, जो आपका मिड टर्म का एग्जाम है उसमें आपके शुरुआत के 3 चैप्टर आने वाले हैं, तो उसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखना है। और वीडियो में मैंने आपके लिए हाईलाइट भी किया है कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रेफरेंस पे रखना है, उसके आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। इवन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट प्रेफरेंस की बात आती है जैसे कि मैंने आपको हॉर्नबिल वाली बुक में बताया था। अगर आपने हॉर्नबिल वाली बुक के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर के साथ ही, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, तो एक क्विक तरीके से मैं इस लेसन की स्टोरी भी आपको बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। और आप इतने होशियार है कि आपने ऑलरेडी कर भी रखी होगी, तो मैं यहाँ पर काफी छोटे तरीके से आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस कहानी के अंदर टोटल 4 कैरेक्टर है, ठीक है, तो 4 कैरेक्टर में से जो 2 कैरेक्टर है ना वो तो कजन ब्रदर है, जिनका नाम है अरम और मुराद। और मुराद जो है वो स्पेशल कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। और उसी तरह जो तीसरे कैरेक्टर है वो है जॉन बायरो, जिनका ये व्हाइट हॉर्स होता है, ठीक है। और जो चौथे हैं वो काफी फनी टाइप भी है, बस ये है कि वो हर चीज में बोलते हैं कि कोई परवाह नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो है अंकल खोसरो। ठीक है, तो इन्हीं 4 कैरेक्टर के ऊपर आपकी स्टोरी ये वाली बेस्ड है, जिसके अंदर जो अरम और मुराद है, जो कजन ब्रदर है, वह एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और साथ ही ये दोनों क्या है कि काफी ईमानदार हैं और चोरी चकारी नहीं करते। बस एक बार होता ही है कि ये जो जॉन बायरो है, उनका जो घोड़ा है व्हाइट हॉर्स जो है, उसको ले लेते हैं। और वो लेता कौन है? वो मुराद लेता है। और जब ये बात अरम को पता चलती है तो अरम यही सोचता है कि हम इतने पुअर है, तो मुराद ने ये जो घोड़ा वो चोरी किया है। बट वो जो चोरी करना का मकसद उनका ये होता है कि वह घोड़ा को सीखना चाहता है, मतलब घोड़ा चलाना सीखना चाहता है, घुड़सवारी करना चाहता है। और इसलिए वह बार बार उनको अपने मतलब उनके घोड़े को वो चोरी करके उसे सीखने जाते हैं और अपने किसी फार्म हाउस में वो रख देते हैं। और आखिरी टाइम में बस यही होता है कि जो जॉन बारो है वो एक बार उन्हें देख लेते हैं अपने घोड़े के साथ, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाते कि ये जो घोड़ा वो मेरा ही है। बस वो यही कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानता होता तो मैं कसम खाकर यही कहता कि ये जो घोड़ा वो मेरा ही है। बट उन्होंने खैर बोला कि ये हो सकता है जुड़वा है। तो ये सब कहानी जो है वो इस बेस्ड के ऊपर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। और अब देखते हैं हम फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यही कहा गया है कि हु वर अरम एंड मुराद। तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों क्या है, कजन है, जहां पर अरम जो है ना वो 9 साल का है और मुराद जो है 13 साल का है। दोनों जो है वो एक हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं और ये क्या है, अमेरियंस कबीले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसी तरह आप ये वाला भी देख सकते हैं कि व्हाट डिड अरम थिंक ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 9। जब वो 9 साल का था तो वह वर्ल्ड के बारे में क्या सोचता था, दुनिया के बारे में क्या सोचता था। हालांकि यहाँ पर वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो वह यही सोचता था कि दैट द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, ही थॉट ऑफ लाइफ एज अ डिलाइटफुल एंड मिस्ट्रीज ड्रीम। ठीक है, तो इतना छोटे छोटे इसके आंसर है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है। ठीक है, और मुराद के बारे में आप जानती है कि ये अरम्स का कजन ब्रदर था। ठीक है, हर कोई से पागल कहता था, बट ऐसा अरम नहीं सोचता था, वो अलग बात है जब आप डीप तरीके से इसकी स्टोरी पढ़ोगे। यहाँ पर मैं आपको मेन क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह आप चौथा भी करना पड़ेगा। और पांचवा जो है, जो क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट किया है, उन्हें तो आपको हर एक कंडीशन में करना ही करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, प्रेफरेंस आपको इन्हीं क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा देखनी है। जैसे कि व्हाट डिड द नरेटर सी व्हेन ही लुक्ड आउट द विंडो, व्हाई कुड नॉट ही बिलीव हिज आईज। तो वो यही सोचता है कि यार ये जो घोड़ा जो लेके आता है मुराद, वो बिलीव नहीं कर पाता क्योंकि ये इनने चोरी किया होता है। उसे ऐसा लगता है आराम को, बट ऐसा नहीं होता, उसका मकसद कुछ और होता है, बस वो उसके ऊपर घुड़सवारी करना चाहता है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में लिखनी है। और चलिए नीचे वाले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं एक बार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है, 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, 8 वाला क्वेश्चन भी ठीक है, माफ़ कीजिएगा ये भी क्वेश्चन नंबर 8 ही है, ठीक है। और 9 क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आप देख लेना। तो हु वाज खोशरोव, तो आप जानते हैं कि वो कौन है। खोशरोव वाज अ क्रेजी अंकल ऑफ नरेटर के, ठीक है। और हाउ डिड रिएक्ट व्हेन जॉन बायरो सेड दैट हिज हॉर्स हैड बीन स्टोलन, तो मतलब वो कैसा रिएक्ट करते हैं जब जॉन बारो जो कि व्हाइट हॉर्स के मालिक होते हैं वो कहते हैं कि जो उनका घोड़ा है वो चोरी हो गया। बस वो यही कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत करो, शांत बैठ जाओ, कुछ नहीं होएगा, आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वो हर बात पे यही कहते रहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और ये आपके टोटल 11 क्वेश्चन है आई थिंक, फर्स्ट में से, हाँ तो 10 नहीं है 11 था, क्योंकि 8 जो है वो सेम हो चुका है। तो ये आप देख लेना। उसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या बताना है कि जो लड़के थे आरम और मुराद, उन्होंने जो व्हाइट हॉर्स था, जो घोड़ा था, वो इसलिए लौटाया वापस कि जो उनके अंदर जो एक ह्यूमैनिटी जागी थी या फिर वह डर गए थे। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो वो इस बार में यही सोचता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और यही आपका मेन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और उसी तरह डिस्क्राइब हाउ द नरेटर एंड हिज कजन एंजॉय हॉर्स राइडिंग, तो आप जानते हैं कि मुराद जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से राइडिंग कर पाता है, लेकिन जो नरेटर आराम है ना वह नहीं कर पाता। जब भी वह घोड़े के ऊपर बैठता है तो बेचारा घोड़ा उसे गिरा देता है और दूर भाग जाता है। तो इसी के ऊपर आपको लिखना है सारा, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे बच्चे। चलिए अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है द एड्रेस, ठीक है। तो देखिए काफ़ी स्मॉल सी स्टोरी है और इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, एक क्विक तरीके से। तो इसमें है क्या कि ये जो स्टोरी है, तो एड्रेस से आपको पता चल रहा है कि किसी घर के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो स्टोरी है उसके अंदर शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो जर्मनी, हिटलर जो था, उनके नेतृत्व में हुआ ये कि जो हॉलैंड है ना उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया था। तो जब उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया तो वहां पर जो 90% पॉपुलेशन थी ना वो ज्यूज की थी, यानी कि यहूदी वाली थी। और हुआ क्या कि वॉर में क्या होता है कि अफरा तफरी हो जाती है। तो जब ये अफरा तफरी हुई तो लोगों ने अपने वहां से घर छोड़ दिए। तो उसमें से अपनी स्टोरी बता रही है जो लड़की, उसकी मम्मी भी उस टाइम थी और ये जो राइटर है वो उस समय काफ़ी छोटी थी, ठीक है। तो इसकी जो मम्मी थी वह एक ऐसी औरत के पास अपना सभी सामान छोड़ के चली गई थी ताकि वह बाद में आके जब युद्ध शांत हो जाए तो वो चीज़ें ले सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ समय के बाद जो राइटर की मम्मी है उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो राइटर है वह उसी जगह पे दोबारा से जाती है, उसी एड्रेस पे। तो जब वह उस एड्रेस पे जाती है तो जिस लड़की के पास, जिस औरत के पास उसकी मम्मी, राइटर की मम्मी सामान छोड़ के गई थी, वह उसे मना कर देती है पहचानने से भी कि यहाँ पर आपकी मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा, कि इस वजह से कि जो वो सामान है ना वो वापस नहीं लौटाना चाहती थी। तो इसी के बारे में ये सारी कहानी बताई गई है। तो दो बार नरेटर जो है वो उसके घर जाती है, लेकिन दोनों बार ही वह मना कर देती है और जो बिहेव होता है ना उसका काफ़ी ज़्यादा गिल्टी वाला होता है, अच्छे तरीके से वह बात नहीं करती। और एंड में होता क्या है कि जो राइटर है, जो लड़की है, वो एक ऐसे घर में रहती है जो काफ़ी स्मॉल है, रेंटेड है, और वह उन चीज़ों को वापस नहीं लेना चाहती क्योंकि उसकी जो मम्मी है, जो उसकी मोम है, वह इस दुनिया में नहीं रही और वह उस एड्रेस को भूल देना चाहती है, उन सभी चीज़ों को भुला देना चाहती है, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और याद रखना जो औरत थी जिसके घर वो जाती है तो उसका कैरेक्टर का जो नाम है वो मिसेस डॉर्लिंग है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया कि हाउ डज द नरेटर फील सर्टेन दैट शी हैज़ कम टू राइट एड्रेस। तो जब उस लड़की को पता चल जाता है कि ये वही एड्रेस है जो मेरी मम्मी छोड़ के गई थी जब वॉर हो रहा था, तो जब वह उस घर पे पहुंचती है तो एक लड़की, जो औरत है, दरवाज़ा खोलती है। दिस वुमेन वॉज वियरिंग अ कार्डियन दैट यूज टू बी हर मदर, जो उसकी मम्मी की होते हैं। तो द नरेटर बिकम सर्टेन दैट शी हैड कम टू द राइट प्लेस। तो उसे ये यकीन हो जाता है कि वह सही घर में आई हुई है, ठीक है। और उसी तरह क्या डिड मिसिस डॉर्लिंग टू वेलकम द नरेटर टू हर हाउस, क्या जो औरत है वह उस नरेटर का अच्छे से वेलकम करती। तो इसमें कहा गया है कि जो मिसिस डॉर्लिंग है उनका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल ही गिल्टी वाला होता है, अच्छा
नहीं होता। और होना चाहिए था कि अच्छे तरीके से उसे बुलाए, चाय पिलाए, बट ऐसी चीज़ें वो नहीं करती, क्योंकि वो पहचान जाती है कहीं ये जो सामान है ना वापस ना ले ले, तो इसलिए उसे वो इग्नोर करती है और उसके साथ बिहेव भी काफ़ी अच्छा नहीं करती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डार्लिंग कौन थी और वह वेयर डिड शी लिव, और वह कहाँ रहती थी, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये आप एड्रेस देख सकते हैं। उसी तरह आपको क्वेश्चन 4 करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा कि हाउ हैड द कंडीशन इम्प्रूव आफ्टर द वॉर। तो ये आप बना के भी लिख सकते हो कि वॉर के बाद जो कंडीशन होती है कैसे उसके अंदर धीरे धीरे सुधार होता है। तो आप जानते हैं कि हर एक चीज़ को बनने में टाइम लगता है, चाहे कहीं पे दंगे क्यों ना हो जाए, वॉर क्यों ना हो जाए, तो हर एक चीज़ को बिल्ड करने में टाइम लगता है। ठीक है। हालांकि शांति आ जाती है उसके बाद, ऐसे कुछ यहाँ पर देखने को मिला था। और ये वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, चाहे तो फर्स्ट टाइम वाला ना पूछा जा सके, लेकिन सेकंड वाला जरूर पूछ लिया जाएगा कि व्हाट हैपन, क्या हुआ व्हेन द नरेटर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग फॉर द सेकंड टाइम, जब जो नरेटर है वो दूसरी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है। तो ये बताओ, या हो सकता है एग्जामिनर से पहली बार वाला पूछ ले या फिर सेकंड टाइम वाला। तो दूसरी बार में एक चीज कॉमन नहीं होती है, जो कि जो दरवाजा होता है पहली बार में तो वो खुद ही मिसेस डॉर्लिंग खोलती है, लेकिन दूसरी वाली में उसकी बेटी दरवाजा खोलती है। ठीक है। तो ये याद रखना। तो और 7वां क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे ही आपको नहीं छोड़ने क्योंकि मैं काफ़ी लिमिटेड रखता हूँ। ठीक है ना। तो व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। तो मैंने सारा चीज़ें आपको स्टोरी में ही ऑलरेडी बता दी थी, जो कि उसकी मम्मी नहीं रहती, मेन रीज़न तो यही होता है, इसी कारण वह उन सभी चीज़ों को, उस एड्रेस को भुला देना चाहती है। और उसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन भी देख लेना है। ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दी एड्रेस से रिलेटेड आपका सेकंड वाला चैप्टर। आई होप कि आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता चल चुका होगा। हालांकि मैं काफ़ी डीप तरीके से नहीं बता रहा, बस आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सभी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप फ्रेश वाला याद करके जाओगे तो गारंटीड है कि आपके माइंड में वो चीज़ें फिट ही रहती है और एग्जाम में आप अच्छे तरीके से उन्हें लिख भी सकते हो। चलिए अब बात करते हैं बच्चों अपने चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है रंगास मैरिज। तो हालांकि मैं रंगास मैरिज भी कह देता हूँ, बट ये रंगास मैरिज है। ठीक है। तो बस सिंपली ये स्टोरी है कि जैसे होता नहीं है कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक गांव का एक बेटा जिसके पिताजी उसे बाहर सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो जब वह अपने गांव यानी विलेज में वापस आता है तो सभी जो गांव वासी हो उसका स्वागत करते हैं। तो कुछ ऐसा ही रंगास के साथ होता है। और रंगा के जो विचार है, जो थॉट है ना शादी को लेके, वो यही कहते हैं कि कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। इवन जो गैप होना चाहिए ना लड़के और लड़की के बीच, वो कम होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि 30 साल का 22 साल वाली लड़की के साथ शादी करे। तो जो गैप है ना उसके ऊपर बात करता है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम होता क्या है कि यह खुद ही एक ऐसी लड़की जिसका नाम रत्ना होता है उससे वह शादी कर लेता है, जिसके अंदर जो राइटर है वो इसकी हेल्प करता है कि किस तरीके से इसकी शादी हो जाती है और ये पिघल जाता है एक तरीके से। तो यही सारी कहानी रंगास मैरिज के बारे में इस स्टोरी में दी गई है। तो जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों कहा गया कि हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिज विलेज। तो जो राइटर है वो अपने इस गांव के बारे में कैसे बताता है, तो उसके गांव का नाम है होशाली, आपको ये याद रखना है। और काफ़ी छोटा गांव है और इस गांव का मेंशन कोई ज्योग्राफिकल बुक में दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी फेमस गांव है। कहाँ का? मैसूर का। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में कि हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द विलेज डॉक्टर। तो जो राइटर है वो विलेज डॉक्टर के बारे में क्या बात कहता है, तो वो यही बात कहता है कि जो विलेज का डॉक्टर है ना वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें घूमा हुआ है, बहुत जगह घूमा है, लेकिन फिर भी जब कोई उससे पूछता है कि आपने कितनी चीज़ें दे रखी है तो वो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देख रखा। तो ये इसका बड़प्पन होता है, आप ये मान सकते हो। ठीक है। और उसका जो नाम होता है ये आप याद रख लेना, गुणबट्टा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर हाउ आएगा। ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी एरर मिस्टेक हो गया। तो हाउ वाज रंगास होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट। तो जब वह अपने शहर से अपने गांव पहुंचता है तो ये जो घटना होती है वो कैसे एक बड़ी ग्रेट इवेंट बनती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि रंगा क्या था, जो अकाउंटेंट था ना उसका बेटा था, गांव के अकाउंटेंट का बेटा था, और वह उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। तो जब ये पहला लड़का था जो गांव से बाहर पढ़ने के लिए गया था स्टडी बेस पे। तो रांगा जब वापस आता है अपने घर पे तो सभी जो होते हैं वो कोई जैसे एक सुपरस्टार आ गया वैसे उसका वेलकम करते हैं। काफ़ी भीड़ जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है रांगा को देखने के लिए। तो ये एक ग्रेट इवेंट बन जाता है, ये आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है।
और व्हाट वाज द रांगास व्यू अबाउट द मैरिज, शादी के बारे में उसके क्या विचार थे। तो मैंने आपको बता दिया था कि रांगा ये विश्वास रखता था कि जो गैप है एज का, लड़का और लड़की मतलब हस्बैंड में जब वो शादी कर लेते हैं तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि उन्हें एग्जाम्पल दिया था कालिदास की शकुंतला का। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है वो आपको करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मैंने कहाँ लगा रखा है, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्ट ही लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में लिखना पड़ेगा, सभी करने हैं। जो TBQ मैंने लगा रखा है, TBQ मतलब है बच्चों टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। तो जो आपकी मैम या फिर जो आपके सर है ना, वो ऐसे क्वेश्चन जरूर पुट करते हैं जो आपकी NCERT बुक के पीछे लिखे होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपकी NCERT बुक के पीछे लिखा हुआ है, जिसमें बात की गई है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, उनका जो परसेप्शन होता है बेस्ड मोर ऑन एस्ट्री एंड द कंजक्चर देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार, यानी जो ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं ना, उसके बारे में आपके क्या विचार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और रेफरेंस आपको इस स्टोरी का देना है, रांगास मैरिज का। ठीक है, तो बस इसके अंदर बच्चों एक कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है उनकी कोई साइंस नहीं होती, बस वो एक गैस वर्क करते हैं। उसमें करते क्या है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना एक पर्सन की, वो पहले गैदर करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर ये उस पर्सन के बारे में बताते हैं, शास्त्रों के बारे में बताते हैं, जो कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होती। आप ये याद रखना, बस ये है कि जो एक नॉलेज इकट्ठी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। और कुछ ऐसा ही इस स्टोरी में भी देखने को मिला है, जो कि शास्त्री होते हैं, रत्ना के पिता, मैंने आपको बताया था, तो वो शास्त्रों में ज़्यादा डूबे रहते हैं, बट जो राइटर है वो उनके बारे में उनसे इतना यकीन नहीं करता। भाई यही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। और उसी तरह अगर मैरिज से रिलेटेड ये वाला लेसन है, तो जो इंडियन सोसाइटी है हैज़ मूव अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज इन दिस स्टोरी। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो यही कहा गया है कि जो भारतीय कल्चर के अंदर जो शादियां होती है वो जो जल्दी एज में हो जाती है वो ठीक नहीं होती। तो जो लोग हैं वो थोड़े अब बिलीव करते हैं कि लेट शादी अच्छी रहती है, क्योंकि जल्दी शादी से क्या होता है कि वैसे भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी बना रखा है। अगर 18 साल से कम शादी होती है तो ये गैर कानूनी मानी जाएगी, ये चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देगी। तो इसलिए बड़ी उम्र में शादी करना चाहिए। इससे होगा क्या कि एजुकेशन दोनों ही के पास होगी, मेल और फीमेल के पास, और जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला है। और यही है आपका चैप्टर नंबर 3 रांगास मैरिज। चलिए अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है एल्बर्टाइन एट स्कूल। तो बस इसके अंदर ये स्टोरी के अंदर यही बता रहा है कि आप जानते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन को, जो कि मैथमेटिक्स के गुरु माने जाते हैं। तो वो यही मानते हैं कि जो हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है ना, उनके अंदर जो फैक्ट्स होते हैं, जो डेट्स होते हैं ना, उन्हें लर्न करने की कोई नीड नहीं है। जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम बुक में देख सकते हैं। और इस बात को लेके जो उनके हिस्ट्री के टीचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खफा रहते हैं उनसे, और साथ ही जो स्कूल का हेडमास्टर है वो भी। लेकिन जो मैथमेटिक्स के जो टीचर है ना, वो उनसे काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि वो जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वो एल्बर्टाइन का काफ़ी फेवरेट होता है, और वो काफ़ी ईजिली उसे कर भी लेते हैं। इसी कारण उसे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट मानते हैं। और यही सारी जो स्टोरी है वो इस लेसन के अंदर आपको बताई गई है। और एल्बर्ट की एक फ्रेंड है जिसका नाम यूरी है, उसका भी आपको रोल लिखना पड़ेगा, जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। और पहले क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है कि डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो कि एल्बर्ट बीइंग इम्पोलाइट व्हाइल आंसरिंग द हिस्ट्री टीचर्स क्वेश्चन, गिव योर रीजन। तो देखिए एल्बर्ट कोई उनको मतलब शर्मिंदा नहीं करता या फिर उनको तू तड़क नहीं कहता, बस वो यही कहता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस डेट्स और फैक्ट्स की, जब हमें चाहिए होगा तो हम बुक में देख लेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड ही है, तो आप देख लेना बच्चों। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए मैं काफ़ी कट करके आपके लिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मिस्टर कोच जो है, व्हाट डिड मिस्टर कोच ऑफ एल्बर्ट। तो मिस्टर कोच क्या करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि वह उसे नहीं पढ़ाएंगे ज़्यादा। अगर वो ये भी सोचते हैं कि आने वाले समय में जो एल्बर्ट है ना, वो खुद ही उन्हें ना पढ़ाने लग जाए, तो इसलिए वह उसे नहीं पढ़ाते, क्योंकि एल्बर्ट जो है वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो देख लो कितने महान है वो शुरुआत से ही, और आज के समय तो हर बच्चा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ता ही रहता है। ठीक है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही आपका लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है, चाहो तो आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, उसके अंदर भी आपका ये लेसन पूरा कवर हो जाएगा।
चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मदर्स डे। ठीक है, तो ये स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कैरेक्टर जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस तरीके से सभी कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ, उसी से आपको स्टोरी पता चल जाएगी और सारा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के आसपास घूमने वाला है। जैसे जो मेन कैरेक्टर है ना, उनका नाम है मिसिस प्रियसन, जो कि एक मदर की भूमिका निभा रही है, और ये जो लेसन है वो ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और उनके बाद जो नाम आता है वो इनके हस्बैंड है, जिनका नाम है मिस्टर जॉर्ज। हालांकि जॉर्ज जो है ना वो काफ़ी पॉम्पी ओम्पी से है, यानी कि बस सज धज के क्लबिंग क्लबिंग करते हैं, मतलब बिल्कुल अय्याश एक टाइप का। और इनकी जो बेटी है उनका नाम है डोरिस। डोरिस भी जो है ना वो भी काफ़ी बिगड़ी हुई लड़की सी है, वो स्मोकिंग भी करती है, हर एक चीज़ करती है। और उनका जो भाई है, मतलब उस डोरिस का जो भाई है, इनका जो बेटा है मिसिस प्रियसन और मिस्टर जॉर्ज का, उसका नाम सिरिल है। वो भी क्या है, एक बिगड़ा हुआ लड़का ही है, अपनी सिस्टर की तरह हो। तो ये चार जनों की फैमिली है, और इसी के अंदर जो आता है वो एक कैरेक्टर और आता है जो कि इनकी नेबर है, और उनकी नेबर का जो नाम है वो है फिट्जरलैंड। ठीक है, वो मिसिस प्रियसन की काफ़ी अच्छी दोस्त है और उसको समय समय पर सजेशन देती रहती है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में इन दोनों का कैरेक्टर पूछ लिया जाता है कि जहाँ पर मिसिस प्रियसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बस वो काम करने से मतलब है, लेकिन जो फिट्जरलैंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइप की औरत है और अपने राइट्स को लेके काफ़ी अवेयर है। वो इक्वालिटी की बात करती है, वो किसी के दब के नहीं रहना चाहती। तो कुछ ऐसा इन दोनों के पास है। इवन मिसिस फिट्जरलैंड है ना, उन्हें ब्लैक मैजिक भी आता है, और वो यही सजेशन मिसिस प्रियसन को भी देती है कि मैं आपकी जगह आ जाऊंगी और आप मेरी जगह आ जाओगे, मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ जहाँ पर आपकी जो पोजीशन है ना, जो आपके साथ अन्याय होता है आपके घर में, वो नहीं होगा। और इन्हीं पूरी स्टोरी के बीच में आपका लेसन घूमता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप ये सभी क्वेश्चन देख सकते हो। हुआस डोरिस मैंने आपको बता दिया, मिसिस प्रियसन की वह बेटी है। जॉर्ज जो है वो पॉम्पी ओम्पी से है, मतलब काफ़ी अय्याश टाइप का है, और एडवाइस देना, ये सभी चीज़ें। और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था, कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ द मिसिस प्रियसन एंड मिसिस फिट्जरलैंड, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो ये रहा मिसिस प्रियसन के बारे में, जो कि एक लविंग मदर है, जेंटल वाइफ है और काम पे अपना ध्यान देती है, लेकिन ये आउटस्पोकन पर्सन है जो मिसिस फिट्जरलैंड है। ठीक है, उन्हीं के बारे में आपको सारी चीज़ें लिखनी है। और मदर डे जो है ना, उसके एक थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। तो दो ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी कम डालता हूँ, जो कि आपको हेल्प करे आपके सभी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका मदर डे वाला चैप्टर। आई होप कि अच्छे से आपको पता भी चल चुका होगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की। इस लेसन का नाम है बर्थ। तो ये वाला लेसन बिल्कुल सिमिलर है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसका एंड पार्ट, जिसके अंदर आमिर खान एक बेबी की डिलीवरी करते हैं जो कि हो नहीं रहा होता। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कुछ इस लेसन में भी घटी। तो इसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं, तो 3 कैरेक्टर्स में से 2 तो हस्बैंड वाइफ ही है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ जो है ना, उनका नाम है जो मॉर्गन। ठीक है, तो जो मॉर्गन और उनकी वाइफ, जो कि काफ़ी जल्दी उनकी शादी हो जाती है 20 साल की एज में ही, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उनके कोई बेबी नहीं होता। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो वो बेबी क्या होता है, बिल्कुल लो कंडीशन में होता है, यानी मरने वाली हालात में। तो ऐसी सिचुएशन में एक डॉक्टर रोल प्ले जो कर रहे हैं, उनका नाम है एंड्रयू मॉन्सन। तो वह क्या करते हैं, अपनी सूझबूझ से उस बेबी को जन्म करवा देते हैं, और लास्ट में वो यही कहते हैं, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग। और इसी से रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये स्टोरी पूरी इन्हीं 3 कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रखा है कि हाउ डिड एंड्रयू रिएक्ट व्हेन मिसिस मॉर्गन मदर सेड लेट मी मेक यू कप ऑफ टी। तो वो ये बोलते हैं कि कहीं जो डॉक्टर है ना वो चले ना जाए, उनकी डिलीवरी ना करे। तो ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, डोंट वरी, मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, और उसी तरह कि हाउ डिड द चाइल्ड लुक व्हेन इट वाज बोर्न। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके फीचर्स के बारे में आपको बताना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसकी खूबियाँ ही बताई जा रही है। और लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग। ऐसा कौन कहता है, डॉक्टर कहते हैं, जिनका नाम एंड्रयू है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है कि एक मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया अपनी सूझबूझ के हिसाब से। काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस करी, अलग अलग तरीके से रब किया, वो सारी चीज़ें आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन में बतानी है, और इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बस आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, आपका काम
हो जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों, वहीं बात करते हैं बच्चों अपने इस स्नैपशॉट बुक के लास्ट लेसन की, जिसका नाम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी। यानी कि जो खरबूजा है ना, वह एक सिटी का राजा होता है और इसी के बारे में ये स्टोरी दे रखी है। काफ़ी अटपटी ये स्टोरी है लेकिन उतनी ही मज़ेदार है। तो आपको थोड़ी बहुत इसके अंदर कमियां भी देखने को मिलेगी, बट आप देख सकते हैं जैसे कि इस स्टोरी के अंदर ये कहा गया है कि जो राजा है ना, वह क्या करता है, खुद ही हैंग हो जाता है, यानी कि फांसी पे लटक जाता है। क्यों लटक जाता है? कि वह जनता को सेटिस्फाई करना चाहता है कि एक जने को हैंग करना ही करना है। लेकिन जो फांसी का फंदा बनाया जाता है ना, कोई भी इंसान उस तक पहुंच नहीं पाता सिवाय राजा के। तो एंड ऑफ द टाइम राजा जो है ना, वो खुद ही फांसी पे लटक जाता है। तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो मेलन सिटी के नाम से नाम रखा गया है, तो वो इस आधार पे रखा गया है कि जो वहाँ के मिनिस्टर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अब जो भी पहला इंसान जो हैगा इसके अंदर आएगा, स्टेट के अंदर आएगा, तो हम उनसे राय लेंगे कि किसे बनाया जाए इस स्टेट का राजा, क्योंकि राजा तो मर जाता है। तो एक बेवकूफ़ इंसान एंट्री करता है और वो बेवकूफ़ इंसान से मिनिस्टर जो होते हैं वो पूछते हैं कि बता किसे बनाया जाए, तो वो बोल देता है आमेलन। तो यहीं से नाम पड़ जाता है आमेलन सिटी। ठीक है, खरबूजे वाला शहर। तो क्राउन सिटी यही होती है। तो यही आपका सभी लेसन है। टोटल कम 5 ही आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने लगा रखा है। ठीक है, और 4 वाला ये देखो, इसके बारे में बताया था कि हाउ वाज इज द किंग वॉज हैंग, कि वह कैसे मर गया, और सारी मैंने आपको बता दी। और लास्ट वाला जो अभी बताया कि हाउ वाज मेलन क्राउन एज द किंग ऑफ द कंट्री। तो ये आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये है आपके टोटल 6 लेसन स्नैपशॉट वाली बुक से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो PDF है वो मैं वहीं पर ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और तो आप अच्छे से कर लेना। और एक नोट मेकिंग की वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, एग्जाम से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।